हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 3 वनस्पति जगत के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और पादप जगत के चक्र एवं संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ देखिए बुक में दिया हुआ है फ्रेंड्स। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई यानी कि कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स, आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की संरचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परा रचना, शारीरिक भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। जीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विध भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी की कोशिकीय विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादप के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं।
आगे पॉइंट है फ्रेंड्स हम लोग का शैवाल। शैवाल जो है फ्रेंड्स क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का होगा जीव। वे अन्य आवास जैसे कि नमयुक्त मतलब पानी के अलावा नमयुक्त पत्थरों मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी कि लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्वलाथ या रिछ में। आगे है फ्रेंड्स शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनीय जैसे कि वॉलवॉक्स तथा तंतु में जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा जो कि चित्र 3.1 में दिया हुआ है तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कि केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। आगे है फ्रेंड्स शैवाल कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये जीवाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद ही से पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त यानी कि फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलगित होते हैं तो उसे असमयुग्मी कहते हैं जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषमयुग्मी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है जैसे वॉलवॉक्स या फ्यूकस। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्ग शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी देखिए फ्रेंड्स यहाँ फिगर दिखाया गया हुआ है चित्र 3.1 अ व स। इसको ABCD मानिए। अ में दिया हुआ है फ्रेंड्स एक में ए में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ब में है ये अ था वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स। ये हरा शैवाल था फ्रेंड्स। ब में दिया हुआ देखिए 3 शैवाल है। ये भूरा शैवाल है। तीनों का नाम है लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टा ओटा। और ये नीचे स में दिया हुआ है 1 और 2 ये दोनों लाल शैवाल हैं पैरफाइरा और ये है पॉलीसाइफोनिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स चित्र 3.1 हम लोग को शैवाल तीनों तरह का हरित भूरे तथा लाल शैवाल को दिखाया गया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए तालिका 3.1 इसमें शैवाल के डिवीजन अनुभाग तथा उसके प्रमुख अभिलक्षण दिए हुए हैं। ये डिवीजन है तीनों शैवाल का। ये सामान्य नाम है प्रमुख वर्णक संचित भोजन इस तरह से तीनों शैवाल में संचित होता है। कोशिका भित्ति तीनों में इस तरह से पाया जाता है। फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति और ये आवास तीनों का दिया हुआ है। आइए फ्रेंड्स हम लोग तालिका को भी देख ही लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन। यहाँ हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी फियोफाइसी भूरे शैवाल को और रोडेफाइसी लाल शैवाल को। प्रमुख वर्णक यहाँ हरे शैवाल का हो जाएगा क्लोरोफिल। इसमें A क्लोरोफिल तथा B क्लोरोफिल पाया जाएगा। हरे शैवाल में संचित भोजन स्टार रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इसके अंदर फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति 2-8 समान
शीर्ष होते हैं और आवास ये अलवण जल, लवणीय जल तथा खारा जल में पाए जाते हैं। फियोफाइसी यानी कि हरे शैवाल में फ्रेंड्स प्रमुख वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और फ्यूकोजैंथिन होते हैं। इनमें संचित भोजन जो है फ्रेंड्स मैनिटोल और लैमिनेरिन रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजेला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति दो जो होती है असमान पार्श्वीय होती है और इनका आवास अलवण जल, बहुत कम खरा जल, लवणीय जल होता है। आगे तीसरा है फ्रेंड्स हम लोग का रोडोफाइसी, यानी कि इसका जो है डिवीजन रोडोफाइसी समान नाम लाल शैवाल है और इसका प्रमुख वर्णक जो है फ्रेंड्स क्लोरोफिल ए, डी, फाइको एरीथ्रिन है। संचित भोजन इसमें फ्लोरीडियन स्टार्च होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। इनमें फ्लैजेला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति अनुपस्थित रहती है फ्रेंड्स। आवास इनका अलवण जल, कुछ खारा जल, लवण जल अधिकांशतः होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का तालिका 3.1 शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया हुआ है जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज यानी कि प्रजातियां जो समुद्र की 70 स्पीसीज यानी कि प्रजातियां में से है भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन यानी कि लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसलेइया से एगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरोएला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुखों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल तथा रोडोफाइसी लाल शैवाल। इनका समान नाम है फ्रेंड्स। पहला दिया हुआ है क्लोरोफाइसी यानी कि हरा शैवाल। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स बुक में दिया हुआ है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतु में हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड्स होते हैं। पायरिनाइड्स स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिनकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मी, असमयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्लैमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा जो कि चित्र 3.1 में हम लोग देख चुके हैं है।
आगे है फ्रेंड्स फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बुक में दिया हुआ है। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखित तंतुमय एक्टोकॉर्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्लूकोजैथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिनके बाहर की ओर एलिजन का जिलेटिनी स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्न द्वारा अधस्तर स्टेट्रम से जुड़ा रहता है और इसके एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इनके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मी, असमयुग्मी अथवा विषम युग्मी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी यानी कि विषम युग्मी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफोम यानी कि नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस हैं, जो चित्र 3.1 ब में दिखाया गया है। आगे है फ्रेंड्स रोडोफाइसी। इसका सामान्य नाम है इसका लाल शैवाल। इनका लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन क्लोरीडियम स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मी होता है और इसके पश्चात निश्चनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पेलिसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है, जो कि चित्र 3.1 में हम लोग फ्रेंड्स देख चुके हैं। फ्रेंड्स आगे पॉइंट आता है ब्रायोफाइट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्रायोफाइटा को देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।